अब हम इन्हीं पेड़ों को इफेक्ट में दिखाएंगे आपको। कपिल शर्मा के शो में कपिल शर्मा गायब है और आज हम स्टार्ट करेंगे कपिल शर्मा का शो। पूजा और आशिता। पिछले जन्म की तुम्हारी फ्रेंड्स। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको लोनावला और खंडाला घुमाया जाएगा। और लोनावला स्टेशन पर उतरते ही हमने एक कार हायर कर लिया और उस ड्राइवर ने हमें पैकेज दिया कि इस पैकेज में आपको जो नीचे के जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं, लोहागढ़ फोर्ट, काला केव्स, ये जो 4 पॉइंट हैं, ये इसके चार्जेस 3000 थे। और इसमें ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत दूर भी था। और ऊपर के जो चार्जेस थे वो 1500 में थे। 1500 में आपको 8 पॉइंट दिखाए जाएंगे। वो कुछ खास पॉइंट नहीं थे, बट ठीक है, मतलब हाँ, आप अगर 6-7 घंटे के लिए लोनावला आए हो तो वो पॉइंट आप घूम सकते हो। मेन पॉइंट तो एग्जैक्टली वो ही थे, बट नीचे के जो थे वो उसके लिए आपको काफ़ी पूरा एक दिन का पूरा टाइम चाहिए। आप वहाँ पे आप अगर रुकते हो, स्टे करते हो या बिना बच्चों के हो तो आप घूम सकते हो, बिकॉज ट्रैकिंग बच्चों के साथ करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो लोहागढ़ फोर्ट, ये जो कालरा केव्स वगैरह है, इन सब में चलना बहुत पड़ेगा। और ये काफ़ी दूर आउट एरिया में था, तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता और हमें रिटर्न भी करना था, तो हमने वो कैंसिल किया। और स्टार्टिंग के जो 8 पॉइंट थे उसे हमने फाइनल किया। और सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो था ये मंदिर। इस मंदिर का नाम था नारायणी धाम, मतलब देवी माता का मंदिर था। तो ये काफ़ी मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। और सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था लोनावला का। तो ये मंदिर काफ़ी अच्छा स्पेशियस एरिया में बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था मंदिर का। और ये मंदिर में मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी थी, साफ़ सफाई बहुत थी। और देवी माता का मंदिर, जय माता दी। और यहाँ से फिर हम दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल गए अपने दूसरे पॉइंट के लिए। और हमारा दूसरा पॉइंट था वैक्स म्यूज़ियम। यहाँ लोनावला में कई सारे वैक्स म्यूज़ियम है, बट ये जो वैक्स म्यूज़ियम है ये यहाँ का सबसे बेस्ट म्यूज़ियम था। सो यहाँ पे जाने के लिए 200 पर पर्सन आपको चार्जेस देने पड़ेंगे टिकट के। और शूज़ रिमूव करके इसके अंदर एंटर करना है। और एंटर करने के बाद हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, आइए चलिए देखेंगे वैक्स म्यूज़ियम के अंदर कि हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले सामने तो हमें गांधी जी दिखते हैं और उसके जस्ट लेफ़्ट साइड हमें कपिल देव और सचिन तेंदुलकर दिखते हैं, द ग्रेट इंडियन टीम। और उसके अंदर हम इस जगह पे जाते हैं तो हमें शिवाजी का सबसे पहले पुतला दिखता है, वैक्स का बना हुआ। और इस तरीके से पूरा इस एरिया को पूरा अच्छा सजाया गया है। मराठा साम्राज्य से रिलेटेड, मराठा रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी उस टाइम कि छोटे छोटे इस तरीके से झरोके बना के वहाँ पे दीपक जलाना, स्तंभ पे दीपक जलाना, तो ये सब बहुत अच्छे से नक्काशी की गई थी। अच्छा लग रहा था देखने में, काफ़ी कलरफुल अच्छा बना हुआ था। और साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। सो ये पसंद आया हमें, हम सबको ही पसंद आया। आशिता को भी बड़ा पसंद आया। आशिता ने भी फर्स्ट टाइम वैक्स म्यूज़ियम देखा था, सो उसको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि ये यार वैक्स के बने हुए हैं। हम मतलब आज तक कैंडल देखते थे वैक्स के, तो आज इतने बड़े बड़े स्टैचूज़ देख के इसको बहुत पसंद आया आशिता को। तो आशिता ने भी बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। अब यहाँ से निकलने के बाद हम बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, हॉलीवुड से, फॉरेन कंट्री से, इंडिया से, हर जगह से आपको बड़े बड़े आर्टिस्ट, चाहे वो पॉलिटिक्स एरिया में हो, चाहे वो हमारे देशभक्त हों, चाहे वो हमारे क्रिकेट टीम से हों, चाहे वो हमारे साइंटिस्ट हों, चाहे वो नेता हों, हर एक से रिलेटेड, चाहे वो ये कॉमेडी वाले भी थे यार, मतलब काफ़ी अच्छा। आगे चलो आपको बहुत अच्छा अच्छा दिखेगा, तो आप इंजॉय करो, आप देखो। और जितने भी स्टैचूज़ हैं उनको पहचानो कौन कौन है, क्योंकि सबके नाम मुझे भी नहीं याद है अभी। सो वहाँ पे तो सबके नाम मेंशन थे। अब ये प्रिंस हैं, प्रिंसेस का नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। सो आप इन्हें देखो, पहचानो और इन्जॉय करो। आप भी वैक्स म्यूज़ियम देखो यहाँ का, लोनावला का। और बहुत ही प्यारा था, बहुत ही बढ़िया था, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया था। सो मुझे तो बहुत पसंद आया। और आप कभी लोनावला जाना तो आप भी मुझे हमें बताना कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद। और ये बराक ओबामा देखो, बराक ओबामा की भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, उनका पूरा ऑफिस किस तरीके से है। पुतिन भी थे वहाँ पे, मोदी जी थे, लता जी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ की बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। तो आप इंजॉय करो, देखो।
है कपिल शर्मा का शो, पूजा और आशिता। और वो है अर्चना पूरन सिंह और उनके साथ है एक और दीदी जिनका नाम आप नहीं मालूम। कौन कौन आया आज कपिल शर्मा शो में? बहुत सारे लोग आए कपिल शर्मा शो में। बिना जोड़ के भी हंसी आ रही, कितनी बड़ी बात है। इसी बात पे बजाइए तालियां। और आज का शो होता है खत्म, टाटा बाय बाय। फीडबैक दीजिए मैक्स म्यूजियम में कैसा लगा। तो नेक्स्ट कहाँ जा रही है अशिता हमें लेके? फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट हमने कर लिया, हमें 8 पॉइंट घूमना है। उसमें से हमारा अब तीसरा पॉइंट है भूशी डैम जो लोनावला में है। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि लोनावला और खंडाला अगर आपको आना है ना तो आप बारिश के सीज़न में आएँ। हाँ बस आपके पास ये 5 महीने का बच्चा ना हो, बस उसके साथ आना पॉसिबल नहीं होगा बारिश के वेदर में। बट अगर आपके पास, अगर आप ऐसे बड़े लोग हैं और या आशिता के बराबर के कोई बच्चे हैं तो आप रेनी सीज़न में ईज़िली आ सकते हैं। बट छोटे बच्चों के साथ थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, लोनावला और खंडाला जैसी जगह आपको बारिश के सीज़न में ही मज़ा देंगी। अब ये जो भूशी डैम था ये बिल्कुल मज़ा नहीं दे रहा था, बिल्कुल सूख गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ आ गए हैं, तो मज़ा नहीं आया। बस हम देख कर आ गए वो पॉइंट। और इस तरीके से देखिए फ़ोटो में आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा अगर आप रेनी सीज़न में आते हैं। तो बस वही रहेगा कि छोटे बच्चों के साथ थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप ऐसे इस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेनी सीज़न में आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये डैम का डैम एक्चुअली वो उस वॉल के पीछे है, बट बारिश के सीज़न में वो वॉल क्रॉस करके पूरे यहाँ तक आ जाता है पानी। तो ये बन गया है नाला। तो देखिए इस तरीके से हो जाता है भूशी डैम, राजमची फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट, इन सब में पानी भर जाता है। अगर आप डेयरिंग वाले तो आइए, बिना बच्चों के आइए, पर बिना बच्चों के आइए। सख्त सजेशन है आपको, बिना बच्चों के आइए। बच्चे ज़िंदगी ख़राब कर रखे हैं हमारी, ना ये ना वो, दोनों के दोनों ऐसे की ऐसे हैं, ऐसी की तैसी कर रखे हैं दोनों के दोनों हमारी। मैं तो नहीं करती, ऐसी की तैसी कर रखे हैं। वो नहीं, तुम कम हो, तुम छोटी बच्ची की तरह ही हो बिल्कुल। चल लो फटाफट, जल्दी चल लो, जल्दी चल लो। दोनों ने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है गाइस। तो बच्चों को घर पे छोड़ कर आइए जब भी आप टूरिस्ट प्लेस पे आना है। काकड़ी काकड़ी 80 रुपए का एक है, 50 रुपए का एक है। लाल वाला 50 रुपए का एक है, 50 रुपए का एक है, सब लाल वाला है। धुल के दीजिएगा, धुल के खाएंगे हम। इसको रख देंगे नीचे। क्या हो रहा है? अभी इसको कैसा गिराएंगे आप? ये क्लोज करके देंगे, नजीक ये नजीक करके देंगे। ये मैजिक हो रहा है। टेस्टी अमरूद, टेस्टी अमरूद। मेरे कान में क्या जा रहा है? टेस्टी अमरूद। टेस्टी अमरूद। खा लो। ये तुम्हें खिलाया जाएगा।
तो ये एरिया रेनी सीज़न में भूशी डैम का कुछ इस तरीके से हो जाता होगा। डैम का पूरा पानी बाहर आता है, तो ये पूरा एरिया, ये जो एरिया है वो पूरा भर जाता होगा बारिश के पानी से और डैम के पानी से। और ये है वो डैम जिसमें अभी बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल लेक जैसा लग रहा है, तालाब जैसा। तो ये पानी पूरा भर जाता है और ये नीचे सीढ़ियों से होता हुआ पूरा, जहाँ से हम इतनी दूर से चलकर अंदर यहाँ तक आए ना, ये पूरा एरिया पूरा भर जाता है पानी से। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको रेनी सीज़न में देखने को मिलेगा, अभी नवंबर के मंथ में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे फ़िश स्पा हो रही थी 100 रुपये में, 100 रुपये में, 100 रुपये में। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। पता नहीं कौन सी फ़िशेस थी, बस कर लिया मैंने ट्राई। तो ये 15 मिनट्स का फ़िश स्पा, जिस कौन सी थी, डैम की थी या जो तालाब बन गया था पानी डैम का उसमें से निकाली गई थी, आई डोंट नो, बट 100 रुपये में फ़िश स्पा, ठीक है, करा लिया मैंने, ख़त्म। ओके, तो अब फ़िश स्पा कराने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस भूशी डैम भूशी डैम की ऐसी की तैसी हो गई आज। और अब हम आ गए हैं अपने 4th पॉइंट यानी टाइगर पॉइंट पे। और ये टाइगर पॉइंट यहाँ का काफ़ी फेमस पॉइंट है और यहाँ पे कुछ चहल पहल लग रही थी, मतलब काफ़ी लोग आ रखे थे इस सीज़न में भी। तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे और बाकी जगह से ज़्यादा टूरिस्ट दिख रहे थे यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है ये काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट है यहाँ का, लोनावला का। यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा दिखता है, बाहर जो वैली है, ये जो पॉइंटेड आपको माउंटेन दिख रही है, इसका व्यू और बाकी जितनी भी पहाड़ी एरिया है पीछे, वो काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ से। तो आप यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल इतनी ग्रीनरी नहीं दिख रही थी बारिश ना होने की वजह से, बारिश में ये आपको बहुत अच्छा दिखता है। तो आप ये देखिए पूरा व्यू टाइगर पॉइंट का। ये बर्फ का गोला इतना बड़ा यम्मी। so tasty। लड़की का गला खराब है, आवाज़ भी नहीं आ रही है, फिर भी खाना है। और ये है हमारा 5th पॉइंट, जो कि एक पार्क है और जिसका नाम हमें नहीं मालूम। कहाँ पे आई हैं आप? पार्क कौन से पार्क आई हैं? नाम पता है? नाम क्या है यार? टाइटल पार्क। बताइए, घूमने आई हो? नाम नहीं पता? मेरा नहीं कौन से पॉइंट आए हम घूमने? देखो इस बोर्ड पे लिखा है, नहीं लिखा है। हाँ, अब कैसे बताएंगे हम? ये देखिए लंबे लंबे पेड़। सो ये जो पार्क है ना, ये मुझे इतना याद है कि इस ड्राइवर ने बताया था कि ये पार्क इस लंबे लंबे पेड़ों के लिए फेमस है। इस पार्क का नाम सॉरी भूल गई मैं, बिल्कुल भूल गई और पूछना ही भूल गए थे हम ड्राइवर से, हमने पता भी नहीं किया बाद में, सो सॉरी। अब हम इन्हीं पेड़ों को इफ़ेक्ट में दिखाएंगे आपको, तो देखिए कितना डिफरेंस दिखेगा, इफ़ेक्ट और विदाउट इफ़ेक्ट। ओह माय गॉड, एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वक्त बदल दिया, कलर बदल दिया। मतलब मुझे मुरझे हुए पेड़ को हमने जीवन दान दे दिया, बुझे हुए आसमान के कलर को हमने जीवन दान दे दिया। क्या लग रहा है इफेक्ट में, वाह। तो आप भी बताइए, इफेक्ट वाला अच्छा है या विदाउट इफेक्ट वाला अच्छा है? डिफरेंस बताइए। देखिए क्या लुक आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है, क्या कलर आ रहा है, ओह माय गॉड। और ये लड़की भी आपको अच्छी लगेगी, देखिए जिसमें दांत पीले आएंगे इसके। सो गाइस, ये खंडाला सिटी है और खंडाला सिटी में हम आए हैं सबसे पहले, लोग आ गए हैं राजमच्छी गार्डन में, राजमच्छी गार्डन, और फिर उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल वैली है, वो आप लोगों को दिखाएंगे अभी हम। और सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न खिलाएंगे आपको। यस। और पूरा गिरा दिया। और पूरा स्वीट कॉर्न गिर गया मेरा। ठीक है, हाँ। और यहाँ मुर्गे बहुत हैं, मुर्गियाँ। और ये देखना, आशिता इसके साथ वो कर रही है, वीडियो बना रही है, मुर्गी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है। वो देखो
वो देखो कितने सारे हैं। आओ दिखाते हैं। पीछे पड़ जाते हो। इनकी फ्रेंड्स मिल गई आशिता रानी की। घुस जाओ अंदर, घुस जाओ, घुस जाओ अंदर। आपकी ये प्यारी मुर्गी, देखो ग्रीन कलर की मुर्गी। पिछले जन्म की तुम्हारी फ्रेंड्स। देख कितनी क्यूट लग रही है। देखा आवाज लगा रही है तुमको। पास तो आओ। देखो देखो भाग गई। ला बेटा। देखो देखो तो कैसे खेल रही है। देखो 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 गाइस। मजा आ गया। खंडाले में आपको कुछ देखने को मिले ना मिले, मुर्गियाँ जरूर मिलेंगी। यही शाम को किसी की टेबल पर नाश्ता बन के रखी होंगी। डिनर भी होगा। और सब उंगलियां चाट चाट के खा रहे हो उसे। हाँ आशिता नहीं खाती और हम भी नहीं खाते भाई। बट वी आर वेजिटेरियन गाइस। यस। ये देखो मंकी चढ़ गई। तो व्यू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ से चढ़े तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ दिख रहा है। वो देखो लटक रहा है। वो देखो 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 दिखाओ दिखाओ वेट, दिखाओ। वेट। कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। ये तो पता नहीं क्या कर रहा है। बग्गी पार्स कर रहा है। तो मंकी मंकी बार से करेगा ना। बस बस गला वैसे ही बैठा तुम्हारा। जंप जंप। ये कली खुश हैप्पी। चलो कुकुम्बर खाएंगे। चलो कुकुम्बर खाएंगे कुकुम्बर। तो गाइस ये हमारा लास्ट खंडाला पॉइंट और लोनावला पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है ड्यूक्स नोज़। और ये जो आपको पॉइंटेड माउंटेन दिख रहा है ना, इसको ही मेन ड्यूक्स नोज़ नाम दिया गया है। इस पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपको वो पता करना पड़ेगा कि ट्रैकिंग यहाँ पे इस पहाड़ी पे कैसे होती है। बाकी ये सनसेट पॉइंट भी है। यहाँ पे सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है जैसा कि ड्राइवर बता रहे थे। सो उसके लिए आपकी टाइमिंग होनी चाहिए 6 से 6:30 बजे के बीच की। सो हम यहाँ पे बहुत जल्दी आ गए थे तो हमें सनसेट का तो पॉइंट देखने को नहीं मिला, बट हमें ड्यूक्स नोज़ वाली माउंटेन और ये बाकी वैली देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी वो वैली। इसके अलावा अगर आप खंडाला आते हैं तो चिक्की लेना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ की चिक्की इतनी टेस्टी, इतनी फ्रेश, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही तरीके की वैरायटीज़ आपको चिक्कीज़ में मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ की काफ़ी सारी चिक्कीज़ ट्राई करी खा के। बहुत ही टेस्टी, फ्रेश, हाइजीनिक तरीके से बनाई गई। और ये जो है ये शॉप नहीं है, ये डायरेक्ट फैक्ट्री है। फैक्ट्री से बना हुआ माल यहाँ पर आया हुआ है। तो ड्राइवर हमें डायरेक्ट फैक्ट्री से फ्रेश बिल्कुल निकली हुई चिक्कीज़ के यहाँ लेकर आए और हमने वो चिक्कीज़ ख़रीदी। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। आम पापड़ वगैरह जितनी भी वैराइटीज़ थी ना यहाँ पे सब बहुत ही फ्रेश मिल रही थी। तो हमने भी चिक्कीज़ ख़रीदी। इसके अलावा हमने एक आम पापड़ लिया। आशिता ने ये कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह, जेली की टॉफ़ी थी वो भी ली। ये सब भी बहुत फ्रेश था। एक मोहितो का हमने पैक लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही फ्रेश थी। तो अगर आप खंडाला जाते हैं ना तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि चिक्कीज़ लेना बिल्कुल ना भूलना। भाइयों और बहनों, हमारा जो ट्रिप है आज का वो 5 बजे हमारा ख़त्म हो गया है और 7 बजे की हमारी ट्रेन है। तो अभी हम 2 घंटे क्या करेंगे हमें नहीं पता, इसीलिए हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। यस, टाइम पास करेंगे वहाँ पर। खाना खाएंगे, टाइम पास करेंगे। तो बताइए बस आशिता क्या खा रही हो? हम खा रहे हैं पूरी एंड यम्मी गाइस। ये आलू की सब्जी और ये है पूरी। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको लोनावला आना है ना तो पहली बात तो बच्चों के साथ मत आएँ और ऐसे गंदे बच्चों के साथ तो बिल्कुल मत आएँ। और ऐसे गंदे मम्मी के साथ। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आप भीड़ भाड़ से ज़्यादा बचना चाहते हैं तो आप इस मौसम में आ सकते हैं, नवंबर मंथ में। अगर आप चाहते हैं थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह करना, एडवेंचर्स करना और ये रेनी सीज़न का मज़ा लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रेनी सीज़न ही है। आप आइए उसमें और मज़े करिए। वैसे तो महाराष्ट्र, मुंबई फेमस है रेनी सीज़न के लिए। तो
रेनी सीज़न में आप आके लोनावला वगैरह घूम लें और अपने ट्रिप को काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग बना लें। ठीक है, बस एक रूल फॉलो बिल्कुल मत करना। क्योंकि और हाँ, रेनी सीज़न में अगर आप आते हैं तो इन दोनों बच्चों मतलब ये 10 इयर्स की गर्ल्स के लिए भी और 5th मंथ बच्चे के लिए भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो आप विदाउट बच्चों के आइए यहाँ पे लोनावला या और आप मुंबई। विदाउट पेरेंट्स के अगर आप रेनी सीज़न में आ रहे हैं तो हाँ, विदाउट पेरेंट्स आएंगे तो मुड़ के होंगी। हाँ उधर जो बच्चों को कहीं छोड़ दें, किसी जंगल में छोड़ दें, सीरियसली किसी जंगल में टेंट बना दें 10 दिन के लिए और वहीं छोड़ दें बच्चों को। सही है, क्या कहती है? इसको तो इतना टेररिस्ट का डर बैठ गया था, घर में भी डर रही थी ये, गेस्ट हाउस में भी कह रही मम्मा छोड़ कर मत जाओ, कोई आ जाएगा तो। मैंने कहा टेररिस्ट डर लग रहा है, तो कह रही हाँ। बताओ बताओ, सर देखो 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 गाइस, देखो तो गाइस, ये है वो लड़की, ये है वो लड़की। मम्मा के ऊपर ठीक है। देखो मम्मा के ऊपर पिट जाओगी तुम। मैं फेंक रही हूँ। नहीं ब्लॉग। हाँ तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। आपको हमारा लोनावला का ट्रिप कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शुभ रात्रि, शुभ खैर, मज़े करें, एंजॉय करें और हमारी यात्रा मंगलमय और आप भी जहाँ जा रहे हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय। आज हमारा कौन सा था? 4th डे, 5th डे का बनाएंगे हम वीडियो। बाय।